हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव विद सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने देखा था कि ईबो जान के फोरहेड पे किस कर लेता है, जिस वजह से जान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। बस ईबो को देखे जा रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ईबो ने सडनली उसके साथ क्या किया। तभी ईबो जान से कहता है, जान जान। बस ईबो की तरफ देखे जा रहा था। वो अपने चेहरे पे एक स्माइल करता है और जान का हाथ पकड़ लेता है। ईबो जान से कहता है, जान चलो मेरे साथ। जान बस उसे देख रहा था। तभी वो जान से कहता है, जान मुझे भूख लगी है, मुझे डिनर सर्व करो। ऐसा कह के वो जान का हाथ पकड़ के उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। जान को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो तो बस ईबो के साथ चले जा रहा था, जहाँ ईबो लेके जाना चाहता है, जहाँ ईबो जान को अब कहीं भी ले जाए, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही जान और ईबो दोनों मेंशन में एंटर करते, वैसे ही सामने मिस्टर हान आ जाते हैं। मिस्टर हान ईबो से कहते हैं, सर आप कहाँ थे? जैसे ही जान मिस्टर हान की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से ईबो के हाथ से अपना हाथ खींच लेता है। एक पल के लिए तो ईबो बस जान को देखता है, लेकिन जान ईबो की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और दौड़कर किचन में भाग जाता है। तभी मिस्टर हान कहते हैं, इसको क्या हो गया? लेकिन ईबो कुछ भी नहीं कहता। तभी मिस्टर हान कहते हैं, सर डिनर रेडी है। ईबो कहता है और जाके डिनर टेबल के पास जाके बैठ जाता है। हम जान को देखते हैं। जान जो दौड़कर किचन में जाता है। जान बस भूत बन के मिसेस हान के पीछे खड़ा हुआ था। जान का पूरा चेहरा रेड था, उसके चेहरे पे थोड़ा स्वेट भी था। तभी मिसेस हान जान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, जान कि क्या हुआ है तुम्हें? जान तो मिसेस हान से कुछ कह भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी मिसेस हान कहती हैं, क्या कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? जान कहता है, नहीं तो। तभी मिसेस हान कहती है, तो फिर क्या हो गया? इतना चुपचाप क्यों खड़े हो? जान कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। तभी मिसेस हान कहती है, ये लड़का भी ना पता नहीं क्या करता रहता है। तभी कहती हैं, जान जाओ तुम मास्टर को डिनर सर्व कर दो। जान कहता है कि क्या मैं? तभी वो मिसेस हान की तरफ देखता है और कहता है, आंटी आज आप मास्टर को डिनर सर्व कर दीजिए। मिसेस हान कहती है कि क्या? जान क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं पता कि अगर कोई काम, जिसको जो काम दिया जाता है उसे वही करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में फिर तुम्हें पनिश भी कर सकते हैं। ईबो कहता है, जान कहता है क्या? मिसेस हान कहती है, हाँ मास्टर को पसंद नहीं है कि कोई किसी का काम करे, और तुम चाहते हो कि वो मुझ पर गुस्सा हो। बेचारा जान बेमन सिर्फ उनकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर वो गुस्सा हो। ऐसा कह के वो डिनर बाहर टेबल पे ले जाने लगता है। ले जाके वो ईबो के सामने जाता है। ईबो जो बस जान को ही देखे जा रहा था, लेकिन जान जान एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसकी बॉडी तो बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। उसका हार्ट इतना फास्ट रन कर रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो गया है। वो चुपचाप से बस ईबो की प्लेट में डिनर सर्व करने लगता है। ईबो जो अभी भी बस जान को ही देखे जा रहा था, लेकिन जान कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप ईबो के पास जाके खड़ा हो जाता है। ईबो जो एक बार डिनर को देखता है और एक बार जान को देखता है, वो चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लाता है। फाइनली ईबो डिनर करने लगता है, लेकिन जान जान तो बस ईबो को देख रहा था। जान ने एक बार ईबो को देखा। जान तभी देखता है कि ईबो कितना हैंडसम है। उसके वो रेड लिप्स, उसकी वो आईज, नोज, जिन्हें देखकर जान अपने मन में कहता है, सच में ये तो बहुत हैंडसम है, मैंने तो आज तक इनको कभी ऐसे देखा ही नहीं। तभी जान का दिल फिर बहुत तेज धड़कने लगता है। तभी जान अपने हाथ पे हाथ रख लेता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ हो सकता है। क्या सडनली कुछ हो गया है मुझे? वो अपने मन में ऐसे ही सोचने लगता है। कहता है,
पता नहीं जब भी ये मेरे करीब आते हैं तो ये इतनी फास्ट क्यों रन करता है। मुझे ऐसा लगता है ये निकल के कहीं चला ना जाए। क्या मैं बीमार हूँ? जान तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी वो अपना डिनर फिनिश करता है तो वो देखता है कि जान अपने हाथ पे हाथ रख के खड़ा हुआ है। वो तभी एकदम पैनिक हो जाता है और कहता है, जान क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? जान जब ईबो को और अपने करीब देखता है तो कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और कहता है, जान क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलूँगा। बताओ, क्या कोई बात है? जान तो अभी भी ईबो को देख रहा था, वो ईबो से कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी ईबो कहता है, जान मुझे बताओ क्या बात है। लेकिन जब ईबो को ऐसा लगता है कि जान कोई जवाब नहीं दे रहा तो ईबो थोड़ा जोर से चिल्लाता है, जान मैंने कहा मुझे बताओ क्या हुआ है। लेकिन जान तो जान है, एक बार बोलने पे आता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसे वो कह क्या रहा है। तभी वो धीरे से जान ईबो से कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरा हार्ट बहुत फास्टली बीट कर रहा है। ईबो जान की तरफ देख रहा था। ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ, जब भी आप मेरे करीब आते हैं तो ये ऐसे ही पूरी तरीके से धड़कता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अटैक आने वाला है और कभी कभी तो लगता है कि निकल के ही बाहर आ जाएगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान से कहता है, जान तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जान कहता है, क्या? आपको कैसे पता मुझे कुछ नहीं हुआ? तभी वो जान के बिल्कुल ईयर के करीब चला जाता है और जान के ईयर में धीरे से कहता है, क्योंकि सेम मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी तुम मेरे करीब होते हो तो मेरी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो जाती है, पता है तुम्हें? जान कहता है, क्या आपकी भी तबीयत खराब है? मुझे लगता है आपको भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं भी डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैं भी नहीं मरना चाहता। मैंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है। आपको पता है, आज तक अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ईबो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी जान एकदम से चुप हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं कहा मैंने। जान ईबो कहता है, जान ये कुछ नहीं है और तुम ठीक हो जाओगे। जान कहते, क्या? आपको कैसे पता? ईबो को थोड़ा गुस्सा आ गया था कि जब जान ने कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी ईबो कहता है, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिनों में तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, समझे तुम? और जाओ खाना खा लो और ज़्यादा मत सोचो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जान तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आया कि आखिर ईबो किस बात पर थोड़ा गुस्सा हो गया। ईबो जरा तेज आवाज में बोलता है जिस वजह से जान थोड़ा डर जाता है। तभी ईबो कहता है, अपने काम पर ध्यान दो, समझे तुम? और हाँ, जाओ डिनर कर लो और ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा और तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो थोड़ा जान के करीब आता है और उसके फोरहेड से बालों को हटाने लगता है। जान को ऐसा लग रहा था कि ईबो से फिर से किस करेगा। बेचारा ईबो जान वो तो अपनी आइज़ बंद कर लेता है, लेकिन ईबो जब उसे ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो उसके गालों को टच करता है और कहता है, जान जाओ डिनर कर लो, बहुत लेट हो गया है, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा मत सोचो कि तुम्हारे पास ये नहीं है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुम अभी कहीं नहीं मरने वाले, समझे तुम? ऐसा कह के एक स्माइल करता है और ऊपर चला जाता है अपने रूम में। जान जो जाते हुए ईबो को देख रहा था, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसके चेहरे पर सडनली एक ब्लश आ गया था। तभी मिसेस हान किचन से बाहर आती हैं और कहती, जान क्या हुआ? जान कहते, कुछ भी नहीं। तभी मिसेस हान कहती है, तुम्हारा फेस फिर से रेड है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जान कहता, नहीं आंटी, मेरी तबीयत ठीक है, चलिए मुझे बहुत भूख लगी है, हम डिनर करते हैं। मिसेस हान किचन से सब कुछ देखा था, इसलिए वो चेहरे पे एक स्माइल करती हैं और जान से कुछ भी नहीं कहती। फाइनली वो सब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जान अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो अपने रूम में जाता है
अच्छे से जाके अपने बेड पर थोड़ी देर अपने ऑफिस का काम करता है और वो सो जाता है। अब हम मिडनाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो की आँख आइज धीरे से ओपन होती हैं क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। लेकिन जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि उसके रूम में तो पानी नहीं है। इसलिए वो जल्दी से उठता है और अपने रूम से बाहर नीचे किचन की साइड आने लगता है। धीरे धीरे उस स्टेप से नीचे आता है और किचन में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ईबो किचन में जाता है तो वो वहाँ जान को देखता है। जान जो किचन में कुछ कर रहा था। ईबो जैसे ही जान को देखता है तो एक पल के लिए तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि जान यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन पता नहीं ईबो को क्या हो जाता है। वो धीरे 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 जान के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वो देख पा रहा था कि किचन में जो छोटी सी लाइट लगी थी उसकी रोशनी जो ईबो जान के चेहरे पे पड़ रही थी उसमें जान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ईबो तो बस जान को ही देखे जा रहा था। जैसे ही जान पीछे मुड़ता है तो वो ईबो को देखता है। एक पल के लिए तो जान थोड़ा घबरा जाता है। तभी वो कहता है आप यहाँ। तभी ईबो कहता है हाँ मुझे प्यास लगी थी। जान कहता है अच्छा मैं आपको पानी देता हूँ। तभी ईबो जान को देख रहा था। लेकिन जैसे ही जान आगे बढ़ने वाला होता है ईबो उसे अपनी हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जान तो बड़ी बड़ी आंखों से बस ईबो को देखे जा रहा था। तभी ईबो जान के गालों को टच करता है, उसके पूरे फेस को टच करता है, उसके लिप्स पे अपना थंब घुमाने लगता है। जान तो बस ईबो को ही देखे जा रहा था कि ईबो क्या कर रहा है। तभी ईबो धीरे धीरे जान के फोरहेड पे, उसकी आइज पे, चिक्स पे, लिप्स पे किस करने लगता है। जान तो पूरी तरीके से घबरा गया था। लेकिन पता नहीं क्यों जान ईबो से मना ही नहीं कर रहा था, ना ही वो ईबो को खुद से दूर कर रहा था। ईबो ये देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो पहले तो जान के लिप्स पे बहुत सॉफ्टली किस करता है। लेकिन पता नहीं सडनली ईबो को क्या हो जाता है। वो जान को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। पहले तो जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसे ईबो का किस इतना अच्छा लग रहा था कि वो भी रिस्पॉन्स करने लगता है। फाइनली ईबो और जान दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। दोनों का किस बहुत टाइम तक चलता है। तभी ईबो धीरे से जान के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है और जान के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था। दोनों एक दूसरे की लिप्स के साथ, एक दूसरे की टंग के साथ पूरी तरीके से सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, खेल रहे थे। जब दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ईबो जान के लिप्स को छोड़ देता है और धीरे धीरे वो उसकी नेक पे आ जाता है और जान की नेक पे किसेस करने लगता है। जान जो धीरे धीरे अपनी माउथ से मौन कर रहा था, उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी जो ईबो को और ही पागल कर रही थी। ईबो धीरे धीरे जान की शर्ट के बटन भी ओपन करने लगता है। वो जान को वहीं पास में एक टेबल पे बिठा देता है और जान को पूरी तरीके से उसकी नेक पे सक करने लगता है, लिक करने लगता है। उसने जान का शर्ट के बटन भी ओपन कर दिए थे। जब वो जान की चेस्ट को देखता है तो ईबो से तो कंट्रोल ही नहीं होता। वो जान के निपल्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है और उसकी पूरे चेस्ट पे किसिस करने लगता है। जान ईबो ईबो जान को इतनी बुरी तरीके से उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। बेचारा जान वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने उस टेबल को बुरी तरीके से टाइटली पकड़ रखा था और वो उसके मुंह से धीरे धीरे मुन की आवाज़ भी आ रही थी। जान जो बस ईबो की आंखों जान जो ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है इस रुक जाइए। लेकिन ईबो तो जैसे रुक ही नहीं रहा था। ईबो फिर से जान के लिप्स को पकड़ लेता है और धीरे धीरे किस करने लगता है। जान ईबो जान की लिप्स को आइज पे, चिक्स पे फिर से किस करने लगता है। वो ईबो जान के ईयर लॉक पे जाता है और वहाँ भी किस करता है। वो जान से ईयर पे जाके
बहुत ही सेडक्टिव साउंड में कहता है, जान तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। पता है तुम्हें। जान ये सुनता है तो पूरा उसका फेस रेड हो जाता है। लेकिन जैसे ही जान ईबो फिर से जान को किस करने वाला होता है, ईबो का फ़ोन बजने लगता है। ईबो का फ़ोन बहुत बुरी तरीके से बज रहा था। लेकिन जैसे ही ईबो उठता है, ईबो का पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई थी। उसके चेहरे पे बहुत सारा पसीना आ रहा था। जैसे ही वो अपने साइड में फ़ोन को उठाता है तो देखता है कि सुबह के 4 बज चुके हैं। वो कहता है, ये क्या था, ये कैसा ड्रीम था, क्या क्या मैंने ये अभी क्या देखा, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे ये क्या हुआ था। वो बस देखे जा रहा था कि उसने जान के साथ कैसा ड्रीम देखा। तभी ईबो अपने नीचे देखता है। ईबो पूरी तरीके से हरास हो चुका था। वो अपने नीचे देखता है और कहता है, मैं ये लड़का मुझे सच में पागल कर देगा, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा ड्रीम कैसे देख सकता हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मैं जान के लिए करता हूँ। क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। ऐसा कह के ईबो जल्दी से उठता है और दौड़ के वॉशरूम में चला जाता है। वो जाके जल्दी से ठंडे शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो बहुत टाइम तक कोशिश करता है, लेकिन फाइनली उसे हैंड्स अप देना ही पड़ता है। थोड़ी देर वो जान का नाम लेके खुद को अच्छे से सेटिस्फाई करके रिलीज़ करके वो रिलैक्स होके वॉशरूम से बाहर आता है। तब तक देखता है कि घड़ी उसके घड़ी में 5 बज चुके थे। उसका जॉगिंग का टाइम हो गया था, इसलिए वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है। फाइनली वो एक्सरसाइज के लिए चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप अब जब अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो सच में मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। तो अपने कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।